हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? देखो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी था। देखो 6 कुंटल चीनी था, उसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर बेच दिया और कुछ चीनी 17% लाभ पर। और जब एक साथ मिलाया तो उसको कुल लाभ कितना हो गया? 11% लाभ हो गया। चीनी एक ही था बोरा में ना। शुरू शुरू में रेट ना एकदम टाइट लेता है, और जब शाम होता है ना कम रेट में, तो शुरू शुरू में क्या परसेंट? 7% लाभ हो गया। यहाँ पर क्या लाभ? 2 प्रकार के। पहले 7% लगता है कम ही लाभ लिया, और बाद में सामान जब घट गया लगता है मार्केट में, तब रेट बढ़ा दिया रेट। और जब एक साथ मिलाया, बोला कि सब सामान को एक साथ बेचने पर कितना परसेंट लाभ हो गया? 11%। देखो घटाते हैं, 11 में से 7 गया 4, और 17 में से 11 गया 6। परसेंट कर दीजिए। हाँ कितना हो गया? 3:2। ऐसे कुल मिल तो अब प्रश्न 17% लाभ पर कितना चीनी बेचा? मतलब 17% लाभ हुआ, लेकिन कै किलो चीनी? 17% था, 2 अनुपात में। 7% लाभ पर कै किलो था? 3 अनुपात में। ऐसे कुल मिलाकर कितना चीनी था? 6 कुंटल। तो 6 कुंटल बराबर कै किलो? 600 केजी। तो 5 अनुपात बराबर 600 केजी। तो एक बराबर कितना? 120। तो बोलता है 17% लाभ पर कै किलो बेचा था? 17% लाभ पर चीनी कै किलो बेचा होगा? 120 से 240 केजी बेचा। कितना? 17% लाभ पर। अगर बोलता है 7% लाभ पर कितना? तो 3 गुने 120 मतलब 360 केजी। अगला प्रश्न, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मिश्रण दूध और पानी का कितना हो जाए? 42:23। देखो 2 प्रकार के मिश्रण है, दोनों में दूध और पानी मिलाया गया है। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 प्रकार के मिश्रण है। पहला प्रकार के दूसरा। पहला प्रकार में कितना था? 7:3। दूसरा में 8:5। और दोनों मिला तो हो जाता 42:23। तो अगर इसको 7 है तो लिखते 7/10 जोड़ के, 8 है तो 8 में जोड़ के 13। उसी प्रकार दोनों मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? 42:23। इसको अगर हम लोग जोड़ कर लिखेंगे तो 42 ऊपर हो जाएगा, 42/65। कितना हो जाएगा? 42/65। अब तिरछा तिरछी घटा देते हैं। घटाओ। अब मालूम नहीं कौन बड़ कौन छोट ना, कोई बड़ माइनस में रहेगा तो कोई बता। 10 माइनस 42/65। इधर क्या हो जाएगा? 42/65 माइनस 8/13। चलो अब घटाते हैं। भिन्न का क्या है? घटाव। भिन्न का घटाव है तो क्या करें? लॉसा लेंगे। तो लॉसा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो ये हो गया 42। ये कितना होगा? 5 8 + 40। ये कितना होगा इसमें? 130। क्या मतलब है?
13 मटर 1391 2 मटर 84 ना। तो अब हम क्या करेंगे, काट भी सकते हैं। 65 दूना 130, यानी क्या हो जाएगा 2, यह क्या हो जाएगा 7 में से 4 11 में 7 घटाएंगे 4:7। वही तो पूछ रहा किस अनुपात में मिला जाएगा 4:7 में। अगला हिसाब है 7 नंबर। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर 9 घंटा में तय करता है। एक आदमी 90 किलोमीटर चले गया 9 घंटा में, तो कैसे रफ्तार हो गया 90 गया 9 घंटा में, तो 90 में 9 से भाग किया 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले 1 घंटा में 10 की रफ्तार से जा रहा है। लेकिन वो बतला है कि 90 चल गए 9 घंटा में, लेकिन वो बतला कि हम जाने के क्रम में 2 प्रकार से गए हैं। कुछ दूरी पैदल चले हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और शेष दूरी साइकिल से चले कैसे 17 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो मतलब पैदल कै किलोमीटर चले हैं, समझ गए कि ना। 3 बात है। पहले तो है कि एक आदमी बोला कि हम 90 किलोमीटर कल जाना था, हम चल गए, तो बोला कै घंटा लग गया, तो 9 घंटा। अगर 90 किलोमीटर जाने में 9 घंटा लग गया तो उसका रफ्तार कैसे हो गया। जैसे हाजीपुर जाना है, हाजीपुर जाना है, हाजीपुर 30 किलोमीटर है, और तू बोल दिया कि 1 घंटा लग गया, तो क्या बोलेगा 1 घंटा लग गया, मतलब 30 के रफ्तार से ना। दूरी है 30 किलोमीटर और समय 1, तो दूरी बटा समय बराबर 30 गुना। अगर बोल देगा कि 2 घंटा लग गया, तो बोला 30 कैसे रफ्तार से गया होगे 30 किलोमीटर 2 घंटा, 30 में 2 से भाग वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 के रफ्तार से। तू बोल दिया कि 3 घंटा हमारा लग गया हाजीपुर जाने, वो 30 है या 3 से भागा वो 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 30 से 1 घंटा में 10 किलोमीटर तू गया, रफ्तार जामुन था कि ऐसा ना बोल सकता है। उसी प्रकार से कोई आदमी बोल दिया कि 90 किलोमीटर जाने में हमको 9 घंटा लगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई कैसे किलोमीटर चला होगा, मतलब 90 किलोमीटर गया था 9 घंटा में, तो हम बोल सकते हैं 10 के रफ्तार से। कैसे चाल होकर कैसे था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर है ना। 90 किलोमीटर गया था 9 के रफ्तार से, तो चाल क्या हो गया। एक आदमी बोला कि हम 90 किलोमीटर गए 10 के रफ्तार से, लेकिन बोला कि सुनो ना, हम ये 90 किलोमीटर 2 तरह से गए हैं, कुछ दूर पैदल भी चले हैं और कुछ दूर साइकिल से। ओ पैदल भी चला है और साइकिल से। तब पूछा भाई पैदल चला होगा तो रफ्तार कम रहा होगा, तो हाँ, तो बोलता पैदल चलने में हमको रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 घंटा में 8 किलोमीटर, और साइकिल से चलते थे ना तो 1 घंटा में 17 किलोमीटर। ध्यान दो 90 किलोमीटर गया था, लेकिन पैदल और साइकिल के द्वारा, पैदल चलने पर 8 के रफ्तार से, साइकिल पर चलने पर 17 के रफ्तार से। एक साथ या एक आदमी को बतलाया कि देखो हाँ एक साथ हम सब जोड़ जाड़ कर बतला दिए 90 किलोमीटर गए हैं 9 घंटा लगा, तो दोनों मिला के उसको कैसे रफ्तार पूरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों मिला के है कि ना। 90 किलोमीटर जाने में तो 9 घंटा लग गया था, तो 10 की रफ्तार से, लेकिन वो बतलाया कुछ दूरी हम पैदल भी चले, कुछ दूरी साइकिल, आधा है ना, कुछ दूरी, और दोनों को फेंक कर कैसे 10 की रफ्तार से, तो घटाते थे कितना हो गया 10 में से हट गया 2, हो गया 7। अब ये हो गया। अब प्रश्न यह पूछ रहा है, तो बतलाओ पैदल तय की गई दूरी, पैदल, तो पैदल इतना है भाई अनुपात दे दिया, लेकिन रियल में बतलाओ पैदल कै किलोमीटर चला होगा और साइकिल से कै 90 में से। अब रियल में बतलाओ कि इतना रफ्तार ना है 8 किलो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 1 घंटा में 17, लेकिन पैदल कितना किलो 90 किलोमीटर में 90 किलोमीटर में कै किलो पैदल चला होगा और कै किलोमीटर साइकिल से। तो हमको निकालना है कुल मिलाकर, तो 90 चलाते हैं 7 2 9, दूरी में कितना 90 किलोमीटर, एक बराबर कितना 10, एक बराबर 10 किलोमीटर। तो बतलाओ पैदल चला कितना चला पैदल
क्या अनुपात में 7, तो 7 में 10 से गुना कर दो, कितना 70 किलोमीटर पैदल चला होगा, 70 किलोमीटर पैदल चला होगा। और साइकिल से पूछता तो कितना होता है 2 अनुपात में 10 गुना 20, साइकिल से चलता 20, तो 70 20 किलोमीटर हो जाता। उधर प्रश्न था कि एक व्यक्ति बोला कि 90, सुनो एगो बात, कि 90 किलोमीटर हम कल चल गए, 9 घंटा लग गया, अभी कुछ न पता है कितना गया है, तो आदमी सोच दियो 90 किलोमीटर जाने में 9 घंटा लगा, वो 10 की रफ्तार से चला, तो नहीं 10 की रफ्तार ना, हम कुछ दूरी पैदल भी चले हैं और कुछ दूरी साइकिल से। तो बोला पैदल चला था तो 1 घंटा में कितना जा रहा था 8 किलोमीटर, और साइकिल से 17 किलोमीटर। अब वही निकालना है, अब बतला, अब सोचना है, हिसाब बनाना है कि पैदल क्या किलोमीटर चला होगा, साइकिल से क्या किलोमीटर, तो ये निकल गया, इस विधि से निकलेगा। आगे है 8 नंबर। 8 नंबर आमतौर पे 2 गो वैल्यू देता है, उसके बाद बीच में आ देता है, तो 2 से तिरछा तिरछी करके बना, लेकिन यहाँ 3 गो वैल्यू दे रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ 3 गो वैल्यू दे रहे हैं, और 3 गो वैल्यू को क्या करना है, मिलाना। जैसे 3 प्रकार, आमतौर पर 2 प्रकार की गेहूं रहता है, दोनों को फेंटने पर बीच में ऐसे होता था, 2 गो से निकालते थे, लेकिन इस बार 8 नंबर में है 2 प्रकार नहीं, क्या प्रकार, 3 प्रकार। अब तीनों प्रकार से बनाना है, इस बार क्या है 3 प्रकार के गेहूं है, उस तीनों प्रकार के मिलाकर बनाना है। तो लिखा हुआ है 3 प्रकार के गेहूं जिसके क्रय मूल्य 4 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 76 पैसा और 6 रुपया 96 पैसा प्रति। इन तीनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेट कितना हो जाए, 5 रुपया 64 पैसा। मतलब तीनों को क्या क्या के अनुपात में मिला दिया जाए कि तीनों को मिलाकर रेट कैसे हो जाए 5 रुपया 64 पैसा। तो हम इससे पहले तो 2 गो देख रहे थे, अब इस बार 3 गो है, तो कोई बात नहीं। आमतौर पर पहला दूसरा, यह 4 रुपया 80 पैसा और 5 रुपया 76 पैसा। अगर सिर्फ 2 गो रहता तब बोलता 5 रुपया 64 पैसा, तो ऐसा बना लेते, 5 ऐसे बना लेते, कोई टेंशन रहता, 2 गो रहता तो। लेकिन एगो तीसरा भी 6 रुपया 96 पैसा, कोई बात नहीं, ऐसे दे रहे 2 प्रकार के। इसी को पहले हल करो, कितना होगा, घटा होता 4 और 16 में 7 गया 8, होगा, घटा होता कितना होगा, 6 में 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, हो गया। अगर इसको सही रूप में काटेगा तो 62 1/7। 2 गो आता तब ना, लेकिन 3 गो है, तो 3 गो है, तीसरा को केना बैठाएगा, तो तीसरा को बैठाना है दूसरा तीसरा एक साथ लिखो, दूसरा तीसरा, तो दूसरा का तो वैल्यू इतना था, तब ना वो इस तरह आ जाएगा। खाली तीसरा वाला लिख देगा 6 रुपया 96 पैसा, तो उसको तो कोई बैठाने का कोई अभी नहीं, तो इसको पहला दूसरा को बैठा दिया, अब इतना मूल होना चाहिए तो यहाँ लिख दिया, और फिर अब तीसरा बच गया, तो तीसरा को लिखने के लिए दूसरा भी लिखना पड़ गया, क्योंकि तब ना इस तरह के हिसाब ऐसे बनेगा। लेकिन रेट तो उतना ही है, 5 रुपया 64 पैसा। चलो यहाँ पर हल करो, घटाओ, इन्हें क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ क्या होगा, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3। अब काटो, कैसे कटेगा, दशमलव से दशमलव काटो, 12 कहीं 12, मतलब 11/1। अब वह बोल रहा है कि तीनों प्रकार के गेहूं किस अनुपात में होगा, तो देखो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, इसको अनुपात सही करने आता है ना, कैसे गुना करेंगे, 11 से उठाकर एन और 7 से उठाकर कितना होगा 11 70 70 और 7 है ना, लिख सकते हैं। पहला पढ़कर दूसरा पढ़कर तीसरा पढ़कर गेहूं करना 11/70/7। दो प्रकार तक तो देखे हुए थे, तीसरा प्रकार क्या आएगा कि 3 गो का मिश्रण ना, तीनों वाला बना सकते हैं। पहला दूसरा को मिला देते हैं और फिर दूसरा तीसरा को मिला देते हैं।
लगता है मौसम आज से खोलेगा कि अगला। अब प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, बनाओ, अपने से बन जाएगा आपको। पहला प्रश्न है, एक पंसारी ने 15 रुपया प्रति किलो के साथ 20 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं मिला। देखो 15 रुपये वाला गेहूं को 20 रुपये वाला क्या मिला दिया, और मिश्रण का मूल्य कितना 16 रुपया 60 पैसा होना चाहिए। तब मतलब किस अनुपात में, क्या क्या के अनुपात में होना चाहिए। दोनों को फेंटने पर रेट कैसे हो जाना चाहिए, 16 रुपया 50 पैसा। तो बोलता उसका वजन का अनुपात किस अनुपात में होगा, वही विधि से बनेगा। एक तरफ होगा पहला प्रकार, एक तरफ 15 एक तरफ 16, नहीं एक तरफ 15 एक तरफ 20, उसको इसी विधि से बना सकते हैं। दो प्रकार के गेहूं बोलता है, 15 रुपए वाला गेहूं 20 रुपए के साथ में, 15 रुपए वाला गेहूं 20 रुपए के साथ मिला दो, उसको किस अनुपात में, मतलब कितना कितना वजन होना चाहिए कि ऊपर रेट हो जाए कितना 16 रुपया 50 पैसा। तो घटाओ 16 रुपया 50 में 15 तो ये हो गया 1.5 रुपया, ये घटाओ कितना हो जाएगा 3.5 रुपया। तो देखो काटो, 1 0 से 1 0, 5 ते 15, 5 से 5, मतलब 7:3, मतलब 15 रुपए वाला 7 किलो, तो 20 रुपए वाला 3 किलो मिलाएगा, तब जाके रेट हो जाएगा कितना 16 रुपए, है ना। 7:3 मतलब क्या, 7 किलो तो 3 किलो तो 14 किलो तो 6 किलो, ये 21 किलो है कि ना, इस अनुपातिक हो गया। आंसर हो गया 7:3। चलो दूसरा नंबर बना, दूसरा भी उसी तरह बनेगा, 2 नंबर भी उसी तरह बनेगा। 7 रुपया 20 पैसे प्रति केजी चावल को 5 रुपया 70 पैसे प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण हो जाए 6:30 ना, 6 रुपया 30 पैसे प्रति केजी, मतलब क्यों कौन अनुपात है, और केजी वजन, मतलब अनुपातिक रूप से, एग्जैक्ट केजी नहीं बोलता है कि ना, इन्हें समझना 7 केजी या 3 केजी। तो इसमें बदलाव कितना होगा। 2 नंबर भी उसी तरह है, 2 प्रकार के चावल लो, पहला और दूसरा। पहला प्रकार के चावल का रेट 7 रुपया 20 पैसा, और दूसरा प्रकार के चावल 5 रुपया 70 पैसा। दोनों को फेंटते हैं तो रेट कितना हो जाना चाहिए 6 रुपया 30 पैसा। तक कौन अनुपात में, घटाओ, तो घटाते हैं तो एन हो गया 0, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 6 गया 0, एन तो ये बड़ा हो गया, बड़ा में से छोटा घटा दे, ध्यान देना 3 में जो बड़ा है 0, 13 में से 7 गया 6, 0, देखो 10 में से दशमलव कट गया, 30 दूना और 30 2:3, कितना 2:3। चलो तीसरा नंबर बनाओ। तीसरा नंबर हिसाब है 62 रुपये प्रति केजी चाय को 72 रुपये प्रति केजी चाय के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण हो जाए 64 रुपया 50 पैसा।
₹64 प्रति केजी चाय है, दो प्रकार के, पहला दूसरा, एगो 64 है, एगो 72। ये दोनों के किस अनुपात में मिला दिया जाए, 62 और 72 है ना, 64 नहीं है, कि उसका रेट कैसे हो जाए, ₹64.50। चलो घटाओ, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ₹2.50 है ना, इन्हें घटाएंगे तो देखो, इन्हें 50, क्या बच गया, 11 में से 4 गया 7, देखो सही से घटाना, दशमलव से दशमलव, 25 या 75, 3:1, कितना आंसर होगा, 3:1। 4 नंबर उसी तरह बनेगा, 4 नंबर बनेगा इसी तरह। इतना समझ गया कि ना। बोलता है ₹12 प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण ₹8 हो जाए। दूध के साथ पानी, एक तरफ है तुम्हारा दूध, एक तरफ है पानी। दूध कैसे लीटर है, ₹12 लीटर। अब पानी का रेट दे लेना है, तो ऐसे भी पानी का रेट कुछ होता नहीं है, पानी का रेट कुछ होता नहीं है, तो क्या होगा, मूल हो जाए ₹8, चलो है ना, है तो 12 में से 8 क्या है, 4, 8 में 0 घटे 8, कितना अनुपात, 2:1, 2 kg दूध 1 kg पानी। सोच भी कर सकते, सोच भी लो, तो अगर ₹12 है या 2 किलो, तो 12 दूना ₹24 के दूध हो गया। अब बोलता है ₹8 केजी भी बेचेगा तो तुमको घट्टी न होना चाहिए। अब 2 kg के पानी फेंट कर बेचना है, तो क्या केजी पानी, अब 3 kg ₹8 बेचो, पानी फेंट दिया तो 3 kg पूरी का वही दूध, 8×3 ₹24। ओरिजिनल दूध 2 kg, तब 12 दूना ₹24 में खरीद लिया। अब पानी के साथ मिला कर बेचो, तो पानी क्या केजी, दूध ओरिजिनल दूध, अब पानी 1, अब तो 3 लीटर हो गया, ₹8 बेचेगा तो ₹24 के ₹24 प्राप्त होना गया, तो कोई मतलब है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर है कि ₹60 प्रति केजी चाय को ₹65 प्रति केजी चाय के साथ किस अनुपात में मिला जाए। देखो दो प्रकार के है, ₹60 एगो 65, दोनों को फेंटेगा तो दोनों, अगर मान लो दो प्रकार के चाय है, दोनों को फेंटेगा तो रेट कितना होगा। अगर दो प्रकार के कोई भी सामान हो आप फेंट कर बेचेगा तो एगो तो बात श्योर है कि ज्यादा वाला उससे कम ही रेट होगा, दो प्रकार के आ कम है उससे ज्यादा ही रेट होगा। दो प्रकार, एगो ₹60 है, एगो ₹65 है, और दोनों के कुछ कुछ भाग मिलाया फेंट कर बेचेगा, उसका रेट जरूर 60 और 65 के बीच में होगा। बात समझ गया कि ना, जैसे ₹10 चावल है, ₹20 चावल है, दोनों को फेंट दिया, तो 10 और 20 के दोनों को आधो किलो 100 का नाम लगाएगा तो रेट दोनों के क्या होगा, बीचे में होगा कभी भी। उसी प्रकार यहाँ है, ₹60 चाय के साथ ₹65 वाला चाय के साथ मिलाकर फेंट के बेच दिया। आप बोला कि हम रेट हो गया ₹68.20, जरूरी लाभ ले लिया, नीचा बदला ले कि इतना पर बेचने पर हो जाता 10% लाभ। एक अर्थ है हमको बीच में बिना लाभ हानि वाला चाहिए, ईमानदारी वाला, कि अपने से मिलाने वाला, कि बीच में फेंटने पर हमको रेट क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बिना लाभ हानि के चाहिए। तो चलो, तो बिना लाभ हानि के चाहिए रेट, तो अगर हम सबसे पहले ओकरे सही करते हैं कि भाई विक्रय मूल्य हो गया, पहले उसी को सुधारो हमको कि ₹68.20। हल्ला कर दिया कि इस रेट पर बेच देते हैं ना, तो हमको 10% क्या हो जाता है, लाभ। तो चलो क्रय मूल्य निकालो, सबसे पहले क्या करना है, उसी को सही करना है, जो 10% लाभ, तो 110/100 हो गया। क्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, विक्रय मूल्य दे दे है, क्रय मूल्य निकाल, सबसे पहले उसी को सुधार। तो क्या करेंगे, दशमलव से 2 शून्य समाप्त, 1 शून्य से 1 शून्य, अब 8 से 11 से 66, मतलब रेट कैसे हो जाता है, ₹62। ₹62 होना चाहिए था, लेकिन 10% बढ़ा कर हो गया है ₹68, है कि ना। अब तो मालूम चल गया। ऐसे भी हम लोग सोचे थे कि दो प्रकार के चाय है, एगो कैसे ₹60 एगो ₹65, तो जरूर दोनों को मिलाएगा तो रेट दोनों के बीच में होना चाहिए था, आ गया ना बीच में कितना, ₹62। वह पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात, पहला दूसरा प्रकार के मतलब वजन का अनुपात क्या होगा, तो वही घटाते हैं, तो क्या हो गया 2, यानी क्या हो गया 3, तो वजन का अनुपात हो गया 3:2। क्या हो गया, 3:2।
6 नंबर 6 नंबर तो हिसाब तुम उदाहरण में भी बनाया है, उदाहरण में है तो वही बनाना है फिर से। 6 नंबर बनाओ तो उदाहरण में बनाया है। छह नंबर प्रश्न है, उसको क्या किया है, उदाहरण में भी बनाया है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, गाय का दूध है उसको 1 रुपये मान लिए थे ना, बोला है तो वही ना प्रश्न है। दूध के साथ पानी की संपत्ति मिला जाए कि मिश्रण को करामूल पर बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। हम क्या किए थे, करामूल मतलब शुरू में करामूल था दूध का 1 रुपये, अब बेच भी दिए 1 के रुपए, और तब हम हल्ला किए कि 1 रुपये खरीद के 1 रुपये बेच दिए, फिर भी देखो लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 16.2/3। इसको हम लोग सुधारे थे, क्या लिखे थे, अगर सीधा 16 रहता तो 116/100 लिख दिए थे, लेकिन अब क्या किए थे, इसको 1648/250/3, अब परसेंट है तो ओकरा लिए बटा में 100, तो सबसे पहले तो लिख दिए 50/300 करे थे, तब अगला लाइन में जोड़ दिए 350/300, 7 50 से कटेगा 7 ना, है ना 7/4। बात समझ में आया कि ना। अगर सीधा 50 रहता था 150/100 लिखने में, लेकिन पूर्णांक में है तो पूर्णांक में तो पहले काट कूट को परसेंट के लिए बटा में 100, अब ऊपर जोड़ गए, जैसे कि 50 सीधा रहता तो 50/100, और तब लिखते भाई 150, क्योंकि ऊपर जोड़ का बटा में है ना, तो इसको जो है बटा में 100 लिखते, अब जोड़ के लिख दिए। अब ये देखे हैं कि विक्रय मूल्य मालूम है, इधर 1 रुपये खरीद 1 रुपये बेच कर भी बोल रहे हैं कि हमको लाभ हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि पानी फेंटे हैं, 1 रुपये में लिए हैं, पानी फेंट दिए, बोले 1 रुपये ले लो ना, फिर भी लाभ हो गया। हमको रियल में अब क्रय मूल्य चाहिए, फेंटने पर, पानी फेंटने पर क्रय मूल्य 1 रुपया से कम की ज्यादा कम ना चाहिए, क्योंकि 1 रुपये खरीद कर ओरिजिनल दूध लाए थे, अब पानी फेंट 1 रुपये बेच रहे हैं, अब पानी फेंटने के बाद रेट हो जाए, उल्टा गुना होगा, करें 6/7। अब यहाँ 2 प्रकार के, एक तरफ है तुम्हारा दूध, एक तरफ क्या है तुम्हारा पानी, क्योंकि 1 रुपये खरीदा था दूध, अब पानी का तो रेट जानता है 0, यह पानी फेंटने के कारण 1 रुपये दूध खरीदा, एक पानी फेंट दिया, फिर बोला तो बेच रहे थे 1 रुपया में, यह कारण ना लाभ हो गया, लेकिन हमको यह तो बिना लाभ हानि वाला चाहिए, तो अगर पानी फेंटा तो रेट कैसे हो गया तुम्हारा, यह क्रय मूल्य कितना हो गया 6/7, ई रेट हो गया। 1 रुपया से घट गया रेट, क्योंकि पानी फेंटल दूध का रेट क्या हो गया, घट गया, तो क्या करें, घटाएंगे, 1 महीने 6/7, इधर 6/7 में से 0 करेगा तो हो जाएगा 6/7, यहाँ क्या होगा लॉस कितना हो गया 7, 7 में 6 हो गया, एक के लाइन लिख दे, तो अब क्या 6:1, तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 6:1। बात समझा कि ना, उदाहरण में भी यही प्रश्न था। एक रुपये खरीदे या बेच दिए 1 रुपया, अब हल्ला कर दिए लाभ, एक अर्थ है कि पानी फेंटे हैं तब ना, 10 रुपये 40 रुपये चीनी लगा, 40 में बेच कर लाभ होगा किसी सूरत में, जरूर क्या करेगा, वजन कम करेगा, या चीनी वाला में माटी मिला के बेचेगा, है कि ना, या कम करे ना, वजन मतलब लगेगा बढ़ जाए। ठीक है, आज इतना ही।